आजकल मेरे पास काफी बच्चों के कमेंट और मैसेज आ रहे हैं कि क्या शुभम भैया हमें समर वैकेशन के अंदर सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो कैसे करें। तो मैंने सेम क्वेश्चन उन बच्चों से किया, टॉपर बच्चों से, जिनकी किसी की 98% बनी है, किसी की 97%, किसी की 96%, जो स्टेट टॉपर है, कोई ब्लॉक टॉपर है। उन्होंने जो मेरे को आंसर दिया ना, वो आंसर सुनकर आप हैरान हो जाओगे, आपका दिमाग हिल जाएगा। सो एवरीवन, दिस साइड शुभम शर्मा, जिसने 1000 बच्चों को अभी तक मेंटोर किया है, मेंटोर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट, और हम इसी तरीके से आपको आगे मेंटोर करते रहेंगे। तो देखिए, मैंने जब एक क्वेश्चन उन बच्चों से किया जो स्टेट टॉपर थे, जो ब्लॉक टॉपर थे, कि क्या आप लोगों ने भी समर के अंदर, समर वैकेशन के अंदर अपना सिलेबस कंप्लीट किया था या नहीं, तो उन्होंने मेरे से एक ही आंसर दिया, उन्होंने मेरे को, उन्होंने कहा नो। मैंने उनसे क्वेश्चन किया क्या सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए समर वैकेशन के अंदर, तो उन्होंने मेरे को नो कहा। और ये उन्होंने क्यों कहा? उन्होंने मेरे को ये कहा, देखिए एक लॉजिक है इसके पीछे, कि आप कोई भी काम अगर जल्दबाजी में करोगे ना, तो वो काम आपका टिक नहीं पाएगा, वो खराब हो जाएगा। आप कोई भी काम लगा लीजिए, अगर जिस भी काम में आप जल्दबाजी करोगे तो वो काम आपका सही तरीके से नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब ये बात यहां पर कंप्लीट हो गई कि समर वैकेशन के अंदर आपको, समर वैकेशन प्लान है आज आप लोगों के लिए कि 9th और 10th क्लास के बच्चों के लिए। देखिए, अगर आपके 9th और 10th अगर सही तरीके से बेसिक कंप्लीट नहीं हुआ, तो आप 11th और 12th में मार खाने वाले हो। कोई भी आपको परसेंटेज पूछने नहीं आने वाला, आपको खुद बनानी पड़ेगी। 9th 10th आप कंप्लीट सही तरीके से करना पड़ेगा। और ये इसी के लिए था कि हमें सिलेबस कंप्लीट नहीं करना है, सिलेबस के पीछे नहीं भागना है समर वैकेशन के अंदर। तो फिर भैया हम क्या करें? तो उसके लिए हमारे पास सॉल्यूशन है, केवल 2 बातें। वो कौन सी है? हमारा एक क्वेश्चन सही हो गया, ठीक है भाई, नहीं करना हमें कंप्लीट सिलेबस, बट इसके बाद हमारे पास जो पहली जो बात है कि हमें सिर्फ क्या करना है समर वैकेशन के अंदर, कि जिससे हम भी जो है उन टॉपर्स की तरह 98 99% लेकर आए। तो हम ऐसा क्या करें? सबसे पहली बात आपको क्या करनी है, आपको सबसे पहले अरेंजमेंट, बेसिक्स, क्वालिटी और एक डिसिप्लिन, इनके पीछे भागना है। यानी कि यहां पर हमारे पास एक तो है सिलेबस और एक तरफ है ये सारी चीजें। आपको सिलेबस के पीछे नहीं भागना है, क्योंकि अगर आप जितना जल्दी सिलेबस करने की सोचोगे ना, तो आप जो है 10th के अंदर साइंस में 13 चैप्टर है। अगर आपने सोच लिया कि मेरे को 13 चैप्टर करने हैं समर वैकेशन के अंदर, तो फिर आप कोई भी चैप्टर सही तरीके से नहीं कर पाओगे। आपका यही रहेगा कि मेरे को बस जल्दी जल्दी सिलेबस खत्म करना है, क्वेश्चन आपके कोई भी याद नहीं है। इसलिए कह रहा हूं कि आपको इन बातों के ऊपर ध्यान देना है। 3 चैप्टर बहुत है, 3 कर लो, 4 कर लो, बहुत है। लेकिन जैसे आप लोगों को मैंने कहा कि सिलेबस के पीछे नहीं भागना है, आपको क्वालिटी, डिसिप्लिन, बेसिक्स के ऊपर भागना है। क्योंकि ये क्या करेंगे आपका, जैसे आप लोगों ने सिर्फ 3 चैप्टर क्लियर किए, तो उनको इस हिसाब से क्लियर कर लो, उनका जो बेसिक है, क्वालिटी है, इस हिसाब से कंप्लीट कर लो कि उनमें से आपकी एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना, और उससे बाहर के आरडी वर्मा वगैरह जैसे क्वेश्चन, कोई आपने टेक्स्ट बुक अलग से ले ली बाहर से, उसके भी क्वेश्चन है। यानी कि छोटे से लेकर बड़ा क्वेश्चन आपको जो दिमाग में है, जो बुक में है, वो कंप्लीट आपके याद हो गया। इस तरीके से आपको समर वैकेशन के अंदर आपका सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस के पीछे नहीं भागना है, बस आपको भागना है बेसिक्स और क्वालिटी के पीछे, डिसिप्लिन, अरेंजमेंट, इनके पीछे भागना है। तभी आपका जो सिलेबस है ना, जितना आपने कवर किया है वो आपको याद रह पाएगा। देखो, 2 बातें हैं, आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, आपको कुछ नहीं आ रहा उसके अंदर से, और दूसरी बात, आपने सिलेबस उतना ही कंप्लीट किया जितना आपको आ रहा है। ध्यान रखना। तो टॉपर बच्चे यही रूल फॉलो करते हैं कि जितना किया ना, उसमें से सर हमारे से कुछ भी पूछ कर देख लीजिए, हमें कंप्लीट याद है। तो आपको पहली बात यही करनी है, ठीक है। ये हमारा था पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट जो उन्होंने मेरे को कहा वो क्या था कि हमें सर क्या करना पड़ेगा, फोकस ऑन वीक एरियाज। उन्होंने कहा कि हमारे पास समय है सर, हमारे पास समय है, हम कर सकते हैं समर वैकेशन के अंदर, लेकिन सिलेबस के पीछे नहीं भागने। बात दोबारा से कह रहा हूं,
फिर उन्होंने क्या कहा कि हमें क्या करना है, फोकस करना है वीक एरिया के ऊपर, कि जैसे हमारे पास मान लो सब्जेक्ट आ गए, साइंस आ गया, एसएसटी आ गया, मैथ आ गया, और भी आपके पास सारे सब्जेक्ट है, बट मेन जो ये 3 सब्जेक्ट हम आपको बता रहे हैं, इनके ऊपर जैसे मेरे को आता है साइंस बढ़िया, मैथ बढ़िया, एसएसटी नहीं आ रहा, कम आ रहा है, तो आपका वीक एरिया क्या है, एसएसटी है। तो समर वैकेशन के अंदर आप इसके ऊपर ध्यान दीजिए, ताकि जब आप क्लास लोगे ऑफलाइन स्कूलों के अंदर जाकर, तो आप इसके अंदर कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे। आपको पता है मैंने कंप्लीट कर लिया, जो कमियां थी ना वो मैंने दूर कर ली समर वैकेशन के अंदर। क्योंकि आपको जो समर वैकेशन के अंदर ये जो है ना आपके, इसीलिए ही आते हैं कि बच्चे इसमें खुद की तरफ से कुछ ना कुछ करें, इंप्रूवमेंट करें। कई बच्चे जो है, 2 प्रकार के बच्चे होते हैं, टॉपर, एवरेज। एवरेज क्या करते हैं, उन्होंने पूरे के पूरे 30 डेज खराब कर दिए, लेकिन टॉपर बच्चों ने 30 डेज क्या किया, उन्होंने अपने जो वीक पॉइंट थे ना उनको क्लियर कर लिया। तो अब आप बताओ इनमें से दोबारा टॉपर कौन सा बनेगा, यही बनेगा। तो ये बात होती है समर वैकेशन के अंदर, अपना जो भी वीक एरिया है, वीक टॉपिक्स है, वीक सब्जेक्ट है, उनको मजबूत बना लीजिए, ताकि आप लोग जो है उनमें कंफ्यूज ना हो। कई बच्चे कहते हैं कि मेरे को सारा सब्जेक्ट आता है, कंप्लीट आता है, लेकिन एक सब्जेक्ट नहीं आता। वो क्यों नहीं आता, क्योंकि आपको उसके बेसिक क्लियर नहीं है। जो मैंने आपको शुरू का पॉइंट बताया, बेसिक क्लियर नहीं है, आपको पहले बेसिक क्लियर करना पड़ेगा, तभी आप 9th के बच्चे 10th आराम से कर पाओगे, और 10th के बच्चे +1 +2 कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, अब दूसरी बात उन्होंने क्या कही वो देख लीजिए आप लोग। दूसरी बात में उन्होंने कहा, सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे पास पॉइंट है वो यही, एवरीडे सेल्फ स्टडी करना है 4 आवर्स। आपको प्रतिदिन 4 घंटे खुद को देने हैं, सेल्फ स्टडी करना है आपको। ये बात जो है ना आपकी, जब आप ऑफलाइन स्कूल के अंदर पढ़ोगे ना, आपके टीचर भी आपको कहेंगे कि आपको सेल्फ स्टडी करनी है। क्योंकि देख लीजिए आप कि टीचर कितना भी इंटेलिजेंट हो, आपको उसने सब कुछ करवा दे, लेकिन फिर भी जब तक आप लोग खुद उस चीज को नहीं पढ़ोगे तब तक आपको चीज नहीं आने वाली। टॉपर बच्चे यही करते हैं, वो सब कुछ है ना टीचर के ऊपर नहीं थोपते, वो खुद भी करते हैं, तभी वो टॉपर आते हैं। बच्चे कहते हैं हमारे को टीचर ने सही नहीं पढ़ाया, हमारे परसेंटेज कैसे बनेगी, क्यों, टीचर कितना करेगा। टीचर का काम है सिलेबस पूरा करवाना, आपको समझाना। बाकी जो बच्चे जो टॉपर आते हैं वो भी तो तुम्हारे साथ पढ़े हैं, लेकिन वो टॉपर क्यों आ गए, क्योंकि उन्होंने क्या किया, उन्होंने सेल्फ स्टडी की। 4 घंटे बहुत कम होते हैं समर वैकेशन के अंदर, मैं आपको बहुत कम बता रहा हूं। बाकी जो बच्चे जो है ना 8-8 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी आपको स्कूल टाइम है, 4 घंटे बहुत होते हैं। इन 4 घंटों में आपको जो पीछे वाला जो पॉइंट है, वीक एरिया, उन पर ध्यान देना है। एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से साथ लगकर चल रहा है, समझ रहे हो। वीक एरिया 4 घंटे बहुत होते हैं करने के लिए आपको। तो ये आपके 3 पॉइंट थे, 3 पॉइंट के ऊपर आपको ध्यान देना है, ठीक है, तभी आप टॉपर बन पाओगे इस बार 2024-25 के सेशन के अंदर। अब देख लीजिए आप लोगों की मिस्टेक क्या होते हैं जो आपको नहीं करनी। मिस्टेक कौन कौन से बच्चे करते हैं जो लास्ट में आके मार खा जाते हैं, 70 बन पाती है, 75 बन पाती है, ऐसी कौन सी मिस्टेक करते हैं जो आपको नहीं करनी। पहले मिस्टेक आपकी ये है कि आपको कभी भी रट्टा नहीं मारना। देखो हंसी आएगी आपको, लेकिन रट्टा नहीं मारना। आप कभी भी आपको ये सोचना है कि मैंने जो जितना करना है मेरे को, चाहे कम कर लीजिए, लेकिन उस हिसाब से कीजिए कि आपको कंप्लीट आए। वो आपसे कभी भी कोई पूछे आपको कंप्लीट आए हो, रट्टा मारोगे भूल जाओगे, फिर क्या फायदा। कहोगे सर हमको पहला अक्षर बता दीजिए, कई बच्चे करते हैं, आप भी शायद करते होगे। तो आपको रट्टा नहीं मारना है, आपको काम करना है खुद के हिसाब से करना है, रट्टा नहीं मारना है बस। आपका ये है, समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं, कि आपकी मिस्टेक है जो आपको नहीं करनी है, रट्टा नहीं मारना है, यह आपको छोड़ना पड़ेगा। और दूसरी बात आपकी क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपका सोशल मीडिया है इसको आपको अवॉइड करना है, कुछ समय के लिए अवॉइड कर दीजिए इसको, तभी आप टॉपर बन पाओगे। आपने ख्वाब ले लिए बहुत ऊंचे ऊंचे, लेकिन आपने सोशल मीडिया का सहारा नहीं छोड़ा, अभी इसके साथ पड़े हो। कई बच्चे कहते हैं कि आ जाओ भाई पबजी खेले, फ्री फायर खेले, अपनी रैंक को हाई करेंगे, पुश करेंगे, आगे जाएंगे उसमें। क्या कौन खुश है उससे, ना आपके माँ बाप खुश हैं उससे, ठीक है, ना आप खुद खुश हैं कि भाई फ्री फायर खेल रहा है हमारा बच्चा, ये एक दिन साइंटिस्ट बनेगा। ऐसी तो कोई बात नहीं है, फ्री फायर साइंटिस्ट बन जाओगे आप लोग। आप अपना कीमती समय ना सोशल मीडिया पर दे रहे हो, अगर यही टाइम आप इसमें लगाओगे और आपके वीक एरिया कंप्लीट करोगे ना, तो टीचर भी कह देगा आपको कि ये बच्चा होशियार है, इंटेलिजेंट है, इस बार टॉपर यही बनेगा। तो सोशल मीडिया खत्म कीजिए, ये मिस्टेक आपकी है। और तीसरी बात, यह आप सभी के लिए है,
समर कैंप, यानी कि वर्क ऑन योरसेल्फ। यानी कि ये बात आप लोगों के लिए, इस बात के लिए सभी बच्चे खुश भी हो जाएंगे कि आप समर वैकेशन के अंदर, आपके समर वैकेशन क्यों पढ़ते हैं, सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं पढ़ती आपकी, वो अदर एक्टिविटी के लिए पढ़ती है। तो मैं क्या कह रहा हूं आपको, आपका थर्ड पॉइंट है, ये आपको करना ही पड़ेगा। ये दो आप हटा दीजिए और ये आपको करना है। ये क्या है इसके अंदर कि समर वैकेशन के अंदर आप खुद के ऊपर भी ध्यान दीजिए, कोई अदर स्किल्स है ना उसको सीखने की कोशिश कीजिए पढ़ाई से अलावा। जैसे आपको स्विमिंग सीख लिया आप लोगों ने, जैसे क्या होता है कई बच्चे समर वैकेशन के अंदर कोई, जैसे कोई भी लगा लो आप लोग, जैसे क्रिकेट सीख लिया है ना, कोई भी अपना जो खेल है उसको सीख लिया, स्विमिंग सीख लिया, सिंगिंग है ना, कोई ऑर्नामेंट्स वगैरह है उनको बजाना सीख लिया, कोई कंप्यूटर सीख लिया आपने। यानी कि अपना जो है ना पढ़ाई के अलावा भी अदर स्किल्स के ऊपर ध्यान दीजिए, यानी कि खुद के ऊपर, वर्क ऑन योरसेल्फ, अपने खुद के ऊपर ध्यान दीजिए। यानी कि समर कैंप जो है ये लगते हैं गर्मियों के अंदर, इनके ऊपर आप कंसंट्रेट भी कीजिए क्योंकि ये भी आपको थोड़ा सा डेवलप करने में मदद करेंगे। तो ये हमारे पास था समर वैकेशन प्लान, कंप्लीट प्लान इसके अंदर आप लोगों का आ गया। और आपको ये प्लान 30 डेज का चैलेंज है, आपको ये कंप्लीट करना है। और फिर आप जुलाई के अंदर जब स्कूल में जाओगे ना, तब आप मेरे को बताना कि हाँ शुभम भैया हमको आपका पढ़ाया हुआ काम आया। और दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूं कि जो बच्चा 9th और 10th में, उनका साइंस का सिलेबस हम कंप्लीट कंटिन्यू करवा रहे हैं। तो जिनको अगर पढ़ने में इंटरेस्ट है, साइंस पढ़ने में इंटरेस्ट है, 9th और 10th का शुभम शर्मा क्लासेस पर कोर्स करवाया जा रहा है, बिल्कुल फ्री करवाया जा रहा है, कोई आपसे चार्ज नहीं लिया जा रहा। तो आप अधिक से अधिक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उस कोर्स को पढ़ें, खरीदे नहीं पढ़ें, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन आल्सो, ताकि आपके पास हर नई अपडेट सही समय पर मिल जाए। थैंक यू।